ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, छांगुर बाबा से जुड़ी है। आपको बता दें, इनको लेकर खुलासा हुआ है कि ये 2010 से ही धर्मांतरण रैकेट चला रहे थे। उस वक्त मायावती की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और यही नहीं, तब भी धर्मांतरण का खेल चल रहा था। और इसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तब भी ये धर्मांतरण रैकेट चल रहा था। तो इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षित। सर, ये रैकेट पिछले कई सालों से चल रहा था, पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान कभी क्यों नहीं दिया? देखिए, पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि वोट बैंक कहीं ना कहीं एक बनाना था। आपने मायावती को देखा है कि मायावती किस तरीके से मुसलमान वोट के लिए जानी जाती रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी मुसलमान वोट के लिए जाने जाती ही रही है। और इसी तरीके से अखिलेश यादव भी, चाहे फिर राम सिंह यादव रहे हों, उनके पिता जब वो मुख्यमंत्री रहे थे तब भी वो मुसलमानों वोट बैंक के लिए ही जाने जाते थे। ऐसे में ज़रूरी था कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वोटर बनाए जाएं जो उनको वोट दें। आपने कभी भी गौर किया होगा तो आज़ादी के बाद हमने देखा है कि किस तरीके से हिंदुओं की आबादी सबसे ज़्यादा रही थी 1947 के बाद से, लेकिन धीरे धीरे वो घटती रही। क्यों घटी? इन लोगों की वजह से, जैसे छांगुर जैसे लोग पैदा होते हैं। और इनको पैदा किसने किया? मायावती जैसे सरकारों ने, अखिलेश जैसे सरकारों ने, कांग्रेस जैसे सरकारों ने, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में। अब आप देखिए, कोई संख्या कम नहीं होती है, 12 से 13 लाख संख्या कम नहीं होती कि इतने लाख को आपने धर्मांतरण करा दिया, उनको मुसलमान बना दिया। फिर ये ऐसे लोगों को वोट करते हैं जिनकी सरकार बन जाती है और फिर वो मुसलमानों के हिमायती बन जाते हैं। तो ये तगड़ा खेल चल रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये खेल अब नहीं चलने वाला है, ये खेल खत्म हो चुका है। लेकिन आप ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि कांग्रेस ने ऐसे लोगों को पैदा किया, मायावती ने ऐसे लोगों को पैदा किया, अखिलेश यादव ने ऐसे लोगों को पैदा किया। और मैं तो कहता हूं कि अगर कहीं ना कहीं ऐसा कनेक्शन मिलता है तो उन बड़े नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके से वो सीएम की कुर्सी पे रहे हैं या उनके जो बेहद करीबी रहे हैं। छांगुर के अगर कनेक्शन सामने आता है तो उनको भी जेल में डाला जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लोग पैदा होते रहे तो ये पूरे कम्युनिटी को, पूरी हिंदू कम्युनिटी को मुसलमान में कन्वर्जन कर देंगे और कहीं ना कहीं पैसे का प्रलोभन देके बताने की कोशिश करेंगे कि हिंदू कम्युनिटी में आपका कुछ नहीं होने वाला, आप मुस्लिम धर्म अपना लीजिए और उसके बाद आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। छांगुर तो यही कर रहा था, क्योंकि छांगुर का जो कनेक्शन मिला है वो सऊदी अरब से लेकर, पाकिस्तान से लेकर अलग अलग कंट्री में मिला है। और पाकिस्तान से जब कनेक्शन मिलता है तो आप साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों की संख्या भारत में हो जाए और फिर वो मुसलमानों को भड़काने का काम करे। क्योंकि पाकिस्तान में आप देखिए, बलूचिस्तान हो या फिर सिंध का एरिया हो या फिर पीओके का एरिया हो या फिर पूरा पाकिस्तान का आप जिक्र करेंगे तो वहाँ पर आपको 1.4% ही हिंदू नजर आएगा, तमाम मुसलमान थे। आज़ादी जब हुई थी तो आज़ादी के बाद हमने देखा था कि वहाँ पर तकरीबन 10 से 12% मुसलमान थे, लेकिन सब घट गए। क्यों घट गए? क्योंकि पाकिस्तान ने कन्वर्जन कर दिया उन लोगों का, उन्हें मुसलमान बना दिया। और पाकिस्तान ऐसा चाहता है कि छांगुर जैसे लोगों से संपर्क किया जाए, उनको विदेशी फंडिंग की जाए और उसके बाद भारत के अंदर भी ऐसे कनेक्शन बना के और लोगों का धर्मांतरण करा दिया जाए। छांगुर बाबा के जो करीबी है, उन्होंने ये खुलासा किया है कि ये भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे। ये बहुत बड़ा खुलासा है अपने आप में, क्योंकि जिस तरीके से देख रहे थे लगातार जो है वो धर्मांतरण कराए जा रहे थे, जो मुस्लिम हैं उनमें कन्वर्ट करे जा रहे थे, तो उनका सिर्फ इतना ही उद्देश्य था कि इस्लाम राष्ट्र बनाया जा सके भारत को। देखिए, एक रिपोर्ट कहती है, जो दुनिया भर की रिपोर्ट आई थी उसमें कहा जा रहा है कि बड़ी तेजी से मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत में ही आपको हिंदू नजर आएंगे, नहीं तो आप कहीं और कंट्री में जाएंगे तो आपको यहूदी नजर आते हैं, आपको मुस्लिम नजर आते हैं या अन्य धर्म के लोग नजर आते हैं। भारत ही है जहाँ पर हिंदू कल्चर है, संस्कृति है, और उसको मुस्लिम कंट्रियां खत्म करने जाती हैं, खासतौर पर पाकिस्तान जैसी कंट्री। और पाकिस्तान ये चाहता है कि छांगुर जैसे लोगों को और मिलाया जाए, बुलाया जाए, विदेशी फंडिंग दी जाए और फिर मुसलमान में पूरे हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र वो चाहता है कि भारत बन जाए। अगर ऐसा होगा तो मुसलमानों को कहीं ना कहीं उत्पात मचाने के लिए हावी करेगा, और भारत में अगर उत्पात मचेगा तो किसका फायदा होगा? पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ऐसा करता आया है। आप जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, जम्मू कश्मीर में किस तरीके से घुसपैठ की जाती है, घुसपैठ करके वो लगातार कोशिश करता है कि उत्पात मचाए, कैसे सीज फायर का उल्लंघन करता है पाकिस्तान। लेकिन अब पाकिस्तान बदलते वक्त के साथ कुछ और रणनीतियां भी अपना रहा है। वो रणनीति यही है कि कैसे हिंदुओं का कन्वर्जन कराया जाए और उनको बताया जाए कि इस्लाम से अच्छा कोई धर्म नहीं है, इस्लाम अपनाओ और जिहाद करो हिंदुओं के खिलाफ।
यही पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान के मौलाना यही कहते हैं। और जब भी हमने देखा है कि कोई कई मौलाना जब पकड़े गए हैं, उत्तर प्रदेश से भी पहले कई कनेक्शन सामने आ चुके हैं, जब हमने देखा है कि कई मौलविया पकड़े गए हैं और उनका संबंध सीधे पाकिस्तान से सामने आया है, तो पाकिस्तान यही चाहता है कि ऐसे मौलानाओं को वो कहीं ना कहीं संपर्क में रखे और वो मौलाना धर्मांतरण करे और इस्लामिक राष्ट्र भारत बन जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते ऐसा नहीं हो सकता। हिंदुओं को और क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है कि लगातार जो है भारत पर हिंदुओं को अटैक किया जा रहा है या उन पर बार बार निशाना साधा जा रहा है, तो उनको लेकर आपको क्या लगता है, उनको क्या करना चाहिए हिंदुओं को, और सरकार इसको लेकर क्या कर रही है? देखिए, सबसे ज़्यादा चीज़ तो सरकार की तरफ से होनी चाहिए। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि मायावती ने नहीं किया, क्योंकि मायावती सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक के जरिए कहीं ना कहीं अपनी सरकार उन्होंने बनाई थी। मुलायम सिंह यादव को तो मुल्ला मुलायम ही कह दिया गया था एमवाई फैक्टर के जरिए किस तरीके से उन्होंने सरकार बनाई, और इसी तरीके से अखिलेश यादव ने अपने पिता से वही चीज़ सीख ली। तो इन्होंने कभी कोई कार्रवाई नहीं की, और अगर कोई कार्रवाई करते भी तो कहीं ना कहीं इन्हें वोट बैंक नहीं मिलता, क्योंकि उस वक्त दलितों की संख्या ज़्यादा थी और दलितों को कितनी तेजी से छांगुर धर्मांतरण करा रहा था उसका खुलासा तो हुआ ही है। महाराष्ट्र में जब उसका करीबी मिला है तो उसकी तरफ से कहा गया है कि मुख्तार अंसारी के साथ भी उसका संपर्क था। मुख्तार अंसारी भी मुसलमान था, कई ऐसे माफिया के लोग थे जो मुस्लिम कम्युनिटी के थे और उसका साथ कहीं ना कहीं मिल रहा था। जो प्रॉपर्टियां थी अवैध तरीके से वो कब्जाता था, फिर उन लोगों को देता था जो इन लोगों के पास घर नहीं थे और कहता था कि आप धर्मांतरण कर लीजिए, मुसलमान में कन्वर्जन कर लीजिए। ऐसे कई रैकेट चल रहे थे, छांगुर के साथ कई और रैकेट जुड़े हुए हैं जिसका पता लगाना जरूरी है। लेकिन इस संरक्षण किसने दिया? मायावती ने। संरक्षण किसने दिया? कांग्रेस ने, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मान लिया अगर मायावती कुछ काम नहीं कर पा रही थी तो मायावती केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख सकती थी, मायावती केंद्र सरकार को ये कह सकती थी कि आप कोई तगड़ा एक्शन लीजिए, धर्मांतरण का खेल बड़ी तेजी से हो रहा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत के अंदर हो रहा है। लेकिन मायावती ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मायावती को वोट बैंक हासिल हो रहा था अच्छा खासा, और मायावती नहीं चाहती थी कि उनके हाथ से वोट बैंक निकल जाए। बात अखिलेश यादव की करते हैं, क्योंकि जब मुलायम सिंह यादव भी सीएम थे तब भी कांग्रेस की सरकार थी, और जब अखिलेश यादव आ गए तो अखिलेश यादव के ज़माने में अगर हम केंद्र में बात करें, हाँ केंद्र की सत्ता अगर चेंज हुई तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी केंद्र को बता सकते थे कि ऐसा धर्मांतरण का खेल चल रहा है। लेकिन किसी ने ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि सबको वोट बैंक हासिल हो रहा था। ऐसा भी तो हो सकता है कि इतनी सुस्त सरकार थी, इसकी वजह से उनको कभी पता ही ना चला हो कि ऐसे कोई रैकेट जो है उनकी नाक के नीचे काम कर रहे हैं या इतने ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार को ये बात पता ना लगे। अगर सरकार की पुलिस ढीली है तब तो ये कहा जा सकता है। लेकिन मायावती ने भी दावा किया कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, उनकी पुलिस में तो डंडे बरसाए जाते थे, कहा जाता है कि वो डंडे बरसा रही हैं अगर कोई ऐसा काम कर रहा है। ऐसा नहीं होता है कि सत्ता में बैठे सबसे बड़े व्यक्ति को कुछ बात नहीं पता लगे, क्योंकि ये कोई छोटा रैकेट तो था नहीं। आप देखिए ना कितनी प्रॉपर्टियां मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर तो 106 करोड़ की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला है। क्या किसी को पता नहीं था कि ये प्रॉपर्टियां अवैध तरीके से कब्जाई जा रही हैं? वन विभाग को जो अभी पता लग रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, क्या वो टीम पहले काम नहीं कर सकती थी? काम उन्हें करने नहीं दिया गया। मायावती ने काम नहीं करने दिया, अखिलेश ने काम नहीं करने दिया। अगर वो लोग काम कर देते तो अच्छा खासा वोट बैंक छिन जाता, और इसी वजह से उन लोगों को रोका गया, टोका गया। देखिए, सरकार में अगर कोई सर्वोच्च पद पर बैठता है और उसकी तरफ से ऑर्डर अगर पुलिस को चला गया कि आपको ये नहीं करना है, तो वो नहीं कर सकता है। योगी आदित्यनाथ हर मुद्दे पर स्वतंत्र छूट देते हैं पुलिस को, चाहे कांवड़ यात्रा हो रही हो, बुलडोजर चलाना हो, ऑपरेशन लंगड़ा चलाना हो। आप तो देख ही रही हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो करना है करिए, लेकिन अपराधी नहीं रहने चाहिए। अगर आपको बुलडोजर चलाना है, किसी ने अवैध संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी करिए, लेकिन अवैध संपत्तियों पर अपना कब्जा जमाइए। वन विभाग को कहा गया है, तमाम ऐसे लोगों को कहा गया है जिनकी ज़मीनें हैं, क्योंकि वन विभाग हो या फिर पालिका की ज़मीन हो, उनको ये कहा गया है कि वहाँ से आप ज़मीनों को छुड़ाइए। तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से खुली छूट दी गई है। योगी आदित्यनाथ वोटों के चक्कर में नहीं करते हैं कि वोटों के चक्कर में हम ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे कि आगे आने वाले समय में उत्पात मच जाए। लेकिन मायावती ने वो किया, कांग्रेस ने वो किया, अखिलेश यादव ने किया। योगी आदित्यनाथ को लेकर
कहीं ना कहीं लोगों का माइंड सेट है। हिंदुओं की बात करें तो हिंदू ये जानता है कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से हिंदुओं का विकास करे, और हिंदुओं का ही नहीं, वो तो मुसलमानों का भी विकास कर रहे हैं। और सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, आपने देखा है कि कैसे पसमानदा मुसलमानों के लिए काम किया जा रहा है, कैसे तमाम मुसलमानों के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन पिछली सरकार सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए काम करती थी, लेकिन योगी सरकार तमाम समुदाय के लिए काम कर रही है। और उसी बीच हम देख रहे हैं कि छांगुर जैसे लोगों पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। अब छांगुर पर आगे कौन सा एक्शन होने वाला है, और ऐसे मामला सामने आने के बाद अभी और ऐसे कितने रैकेट का खुलासा होने वाला है? देखिए, ये रैकेट का खुलासा धीरे धीरे हो रहा है, और योगी आदित्यनाथ जब तक तमाम उन रैकेट के जो बड़ी मछलियां हैं उनको पकड़ नहीं लेते हैं, जब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। क्योंकि इतने बड़े तौर पर धर्मांतरण कराए जाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में छांगुर जैसे और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन सबका कॉलर पकड़ा जाएगा, तभी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को शांति मिलेगी। इस मुद्दे पर अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर छांगुर बाबा बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ा खुलासा जो किया है छांगुर बाबा के करीबी ने, कि वो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं उनके करीबी। और अब आगे इस पूरे मामले पर क्या एक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।